हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता होगा कि इस टाइम पे हम अपने चैनल पे लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें हमने स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में बात करी है तथा हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक 85 मिनट का मैराथन लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। स्टैट्यूटरी बॉडी में हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड हमने वीडियोज़ लेक्चर देखे हैं। तथा हमने इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के 2 पार्ट्स देखे हैं। प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। यूनियन एंड सिटीजनशिप से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। फंडामेंटल राइट चूँकि बड़ा पोर्शन है, तो हमने इसको 3 पार्ट्स में करा है, तो इन सारी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। आज हम इस सीरीज में एमसीक्यू की सीरीज में हम डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो क्वेश्चंस हैं, उसको देखने से पहले एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं बेसिक्स के बारे में कि कौन-कौन से आर्टिकल हैं और कौन से पार्ट्स में आता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक डील होता है। आर्टिकल 36 में स्टेट की डिफिनीशन दी गई है। आर्टिकल 37 जो है एप्लीकेशन की बात करता है उन प्रिंसिपल की, जो कि इस पार्ट में दिए गए हैं। आर्टिकल 38 जो है स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करता है। आर्टिकल 39 जो है सर्टेन प्रिंसिपल्स की बात करता है, जो कि स्टेट के द्वारा फॉलो किया जाएंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज दिए हैं, जो कि ए से लेके एफ तक क्लॉज हैं। तो 39 सब क्लॉज जो ए है वो राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सिटीजन्स की बात करता है। आर्टिकल 39 बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड की बात करता है। आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी जो है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 39 सब क्लॉज डी जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है फॉर मैन एंड वीमेन की बात करता है। आर्टिकल 39 सब क्लॉज ई जो है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज की बात करता है। आर्टिकल 39 सब क्लॉज एफ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है। इसी सीरीज में आर्टिकल जो 39 जो ए है, जब भी आप कैपिटल ए किसी आर्टिकल के आगे देखें तो आप समझ सकते हैं कि वो अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है। तो ये जो 39 ए जो है ये 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 में हुआ था, उससे जोड़ा गया है। ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। आर्टिकल 40 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से डील करता है। आर्टिकल 41 जो है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस की बात करता है। आर्टिकल 42 जो है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। ये डीपीएसपी का सेक्शन है, जो कि वुमेन रिलेटेड है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे। आर्टिकल 43 जो है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स की बात करता है। आर्टिकल 43 ए जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करता है। आर्टिकल 43 बी जो है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है। आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स की बात करता है। आर्टिकल 46 जो है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस की बात करता है। आर्टिकल 47 जो है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ की बात करता है। आर्टिकल 48 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। आर्टिकल 48 ए जो है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट एंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करता है। आर्टिकल 49 जो है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करता है। आर्टिकल 50 जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। आर्टिकल 51 जो है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो ये सारे जो है 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल थे, जो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेट करते हैं। इन्हीं सारे आर्टिकल्स को फर्दर जो है डिफरेंट प्रिंसिपल में क्लासीफाई किया गया है। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो कि आर्टिकल 38, 39, 39 ए, 41, 42, 43, 43 ए और 47 में दिए गए हैं। डिटेल्स आपको स्लाइड में मिल जाएगा, आप स्लाइड को देख लेंगे। चूंकि ये एमसीक्यू सीरीज है, तो अभी हम पूरा लेक्चर कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगला जो प्रिंसिपल में जो
क्लासिफाई किया गया है डीपीएसपी को, वो गार्डियन प्रिंसिपल्स हैं जो कि आर्टिकल 40, 43, 43 बी, 46, 47, 48 से डील करता है। तथा इसको लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में भी क्लासिफाई किया गया है, जो कि आर्टिकल्स 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51 के प्रोविजंस जो हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम जब लेक्चर सीरीज में देखेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इसको केवल गो थ्रू करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज है। तथा अमेंडमेंट जो है डीपीएसपी में जो है वो 42nd, 44th, 86 और 97th अमेंडमेंट से जो है डीपीएसपी में अमेंडमेंट किया गया है। तो इसका भी प्रोविजन हम लेक्चर सीरीज में डिटेल से देखेंगे। फिलहाल अभी जो है क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कौन से पार्ट में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है भारतीय संविधान के। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 4। आप जब भी क्वेश्चंस को देखें तो जल्दबाजी मत करें, क्योंकि आप वी, बहुत बच्चे होते हैं जो रोमन लेटर्स में कंफ्यूज होता है वी आई और आई वी में। तो वी आई जो होता है वो 6 हो जाएगा, आई वी ये 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 4। तो ध्यान से अगला क्वेश्चन है, व्हाट रेंज ऑफ आर्टिकल्स डील्स विद द प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूछ रहा है कौन से रेंज का जो आर्टिकल है वो डीपीएसपी में डील करता है। तो ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग दिए गए हैं, तो आप इसको देखेंगे। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 36 से 51 तक। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो ध्यान दें, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि व्हाट रेंज ऑफ आर्टिकल्स डील्स विद द प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी, आपको ब्रैकेट में पार्ट 4 दिया गया है। तो आप क्वेश्चन से भी लर्न करने की कोशिश करें कि डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में है। तो अगर आप इस तरीके से लर्न करते तो आप पहला जो क्वेश्चन है आराम से सॉल्व कर सकते थे। द बाइंडिंग फोर्स बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो पूछ रहा है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो डीपीएसपी है उसका बाइंडिंग फोर्स क्या है। उसका बाइंडिंग फोर्स जो है पब्लिक ओपिनियन है, गवर्नमेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। पब्लिक ओपिनियन जो है इसका बाइंडिंग फोर्स होता है डीपीएसपी का। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ रहा है डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया गया है। तो आप जब भी अमेंडमेंट या बोरो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहें तो चैनल पे हमने पहले ही इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू की प्लेलिस्ट में इसको कवर कर रखा है। तो आप सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो एमसीक्यू सीरीज है या लेक्चर सीरीज है वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो डीपीएसपी हमने आयरलैंड से बोरो किया था, और आयरलैंड ने जो अपना डीपीएसपी बोरो किया था वो स्पेन से बोरो किया था, इस बात का आप ध्यान देंगे। लेकिन जब बात पूछी गई इंडिया ने अपना डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया, तो आंसर आयरलैंड होगा। अगला क्वेश्चन है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू वुमेन प्रोवाइडेड इन विच एक्ट। पूछ रहा है जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है वो कहाँ पे किस एक्ट में दिया गया है। फिलहाल ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमने देखा कि 39 सब क्लॉज जो डी था, 39 का सब क्लॉज डी था, उसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करी गई। लेकिन जब पर्टिकुलर एक्ट की बात करी जाए तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है, उसमें जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वुमेन के लिए बात करी गई है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ए। अब ये पूछ रहा है कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है वो क्या है, ये जानना चाह रहा है कि आपको क्या पता है कि आर्टिकल 36 39 सब क्लॉज डी के अंदर ये बात आती है जो कि डीपीएसपी है। इसका आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो जाएगा। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये मैटर ऑफ स्टेट टू पास बिल नहीं है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन इन लेबर लॉ नहीं। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी है, जो कि 39 सब क्लॉज डी के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसमें से पूछ रहा है इसमें से कौन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो राइट टू एजुकेशन नहीं आता है, राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं आता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए में आ गया है, और राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है, और ये गार्डियन प्रिंसिपल होता है। तो आप क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, और जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो इस बात का ध्यान दें कि आप प्रोविजंस को याद रखें कि कौन सा प्रोविजन फंडामेंटल राइट का था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है, कौन सा प्रियम्बल में आता है। तो आपको जो है कनेक्शन काफ़ी कनेक्ट करके आप याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑब्लाइज द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था और वो क्वेश्चन सामने आ गया। आर्टिकल 40 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है। राइट टू वर्क इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ट्रेस्ड इन। तो पूछ रहा है राइट टू वर्क जो है इन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे ट्रेस किया जा सकता है। अभी आपको ऑप्शन दिया है फंडामेंटल राइट में है, डीपीएस में है, प्रियम्बल में है, या कहीं पे नहीं है। तो अभी हम जो हमने जब भी लेक्चर देख शुरू किया था तो हमने सारे प्रोविजंस देखे थे। तो राइट टू वर्क का जो है वो डीपीएसपी में ही प्रोविजन आता है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोविजन ऑफ फॉर मैटरनिटी रिलीफ अंडर।
अभी हमने इसके पहले जब बताया था कि मैटरनिटी रिलीफ जो है आर्टिकल 42 के अंतर्गत आता है, जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी लेक्चर के। तो आर्टिकल 42 जो है मैटरनिटी रिलीफ से बात करता है। वीमेन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको आंसर लिखना है तो आप जो है इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। In which of the following article of the Constitution provision regarding uniform civil code has been given? अब आपसे पूछ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये जो है 44 है, जो कि एक डीपीएसपी है। आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से डील करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड इज। अब पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि आर्टिकल 44 में दिया गया है, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। अब ये पूछ रहा है कि इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वीकर सेक्शन का, जो कि एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो कहाँ पे दिया गया है। तो ये ऑप्शन में दे रहा है आपको डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, नेशनल पॉलिसी है, या कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों जगह दिया है। ये जो प्रोविजन है डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों जगह दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो क्वेश्चंस हैं आप वो जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमने उसको 3 पार्ट्स में किया है, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो इस तरीके के प्रोविजन आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। और डीपीएसपी में तो जो है 46 जो सेक्शन है, सॉरी आर्टिकल जो 46 है, उसमें जो है डीपी जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शंस की बात जो है करी गई है। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल लॉ अंडर। अब ये पूछना चाह रहा है कि किस आर्टिकल के थ्रू जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनेशनल लॉ को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आर्टिकल 51 जो कि डीपीएसपी है वो, तथा आर्टिकल 253 जिसके तहत जो है हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को जो है, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको इंडिया में हम अप्लाई करना चाहते हैं तो आर्टिकल 253 के तहत करते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 32A विच डील्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। अब ये पूछ रहा है एक्चुअली शायद टाइपिंग में कुछ गलती हो गई है, ये 43A होगा ना कि 32A होगा। आर्टिकल 43A which deals with the participation of worker in management of industries was added in the constitution by, ये 42nd constitutional amendment हो जाएगा। It is duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health is specified in। तो ये पूछ रहा है कि ड्यूटी होगा स्टेट का कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए, और पब्लिक जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करे। तो ये जो है प्रोविजन आर्टिकल 47 जो है में दिया गया है, जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी है। The state shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines as laid down in। पूछ रहा है कि स्टेट को जो है shall endeavor to ऑर्गेनाइज करेगा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे। ये प्रोविजन कहाँ दिया गया, तो ये प्रोविजन आर्टिकल 48 में दिया गया है। The concept of equal justice and free legal aid is given under article। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में दिया गया, तो ये 39A जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें दिया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। Which article of the Constitution of India states that the provision of Part 4 of Constitution of India would not be enforcement by any court। पूछ रहा है ये बात कहाँ दिया गया है कि जो क्या बोलते हैं प्रोविजन है जो पार्ट 4 का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है इन्फोर्स नहीं किया जाएगा किसी कोर्ट के द्वारा, तो वो आर्टिकल 37 में दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो डीपीएसपी होता है वो नॉन इन्फोर्सिएबल होता है, उसको किसी कोर्ट के थ्रू जो है इन्फोर्स नहीं करा जा सकता। जिस तरीके से हम फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं, उस तरीके से हम डीपीएसपी को इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। According to the Constitution of India, which of the following are the fundamental for the government for governance of the country। पूछ रहा है फंडामेंटल कौन होगा गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में ये कई बार पूछा जा चुका है तथा पीसीएस के एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो जो फंडामेंटल होगा गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, ना कि फंडामेंटल राइट, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पीसीएस के एग्जाम में हर दूसरे साल पूछा जाता है। और आपसे गुजारिश है कि आप जो मैराथन लेक्चर है हमारे चैनल पे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 85 मिनट्स, उसको ज़रूर देखें, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट से आपको
उसका जो है लेक्चर मिल जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैराथन है 85 मिनट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, आप उसको ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है द इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन। पूछ रहा है इन्फोर्समेंट ऑफ डीपीएसपी जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे प्राइमरीली, तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट पे से डील करता है। इसीलिए ऐसे डीपीएसपी के काफ़ी प्रोविजंस हैं जो कि हम अभी तक जो है उस पर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए हैं, क्योंकि रिसोर्सेज की कहीं ना कहीं कमी होती। इसी वजह से वो सारे प्रोविजन, चूँकि जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पे हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो उसको एज ए फंडामेंटल राइट हम नहीं दे सकते थे, क्योंकि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल, इसीलिए हमने उसको जो है डीपीएसपी में रखा गया, क्योंकि जो डीपीएसपी वो नॉन इन्फोर्सिएबल है। तो रिसोर्सेज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, जिसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज। अब पूछ रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, तो ये नॉन जस्टिसएबल है, आप इसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर। आप पूछ रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो ये है नॉन जस्टिसएबल एट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इसका बेस्ट आंसर ये हो जाएगा कि ये जस्टिसएबल तो नहीं है, इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये किसी भी जो हमारी कंट्री के गवर्नेंस के लिए ये काफ़ी फंडामेंटल रोल निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज ए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कौन कौन से अलग अलग तरीके के हमने कटाई जो है इसको डिवाइड किया है कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स होंगे, डीपीएसपी में गांधीयन होंगे और लिबरल इंटेलेक्चुअल होंगे। तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ही है। प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ ऑफ द वर्कर, ये भी एक जो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। इस तरीके से इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इन्फ्रिंज। पूछ रहा है कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जो है इन्फ्रिंज हो जाता है तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा देयर इज नो रेमेडी बाय जुडिशियल प्रोसीडिंग। चूंकि ये नॉन इन्फोर्सिएबल बाई कोर्ट्स होता है, नॉन जस्टिसिएबल होता है, इसलिए कोई भी रेमेडी आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग के थ्रू नहीं मिलेगी अगर आपका डीपीएसपी इन्फ्रिंज होता है। आर्टिकल 39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू। अब आर्टिकल 39A पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। आर्टिकल 48 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। तो पूछ रहा है आर्टिकल 48 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किससे रिलेट करता है, तो आर्टिकल 48A जो है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करता है। अगला क्वेश्चन है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इज मैंशनड इन। पूछ रहा है राइट टू वर्क और टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आर्टिकल 41 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन टीपीएसपी आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच एम्बॉडी द सोशल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज दिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय। ये है ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ रहा है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर जो है मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में उनका पार्टिसिपेशन होगा वर्कर्स का, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 43A का प्रोविजन है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जो लिंक हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी गिवन अंडर। तो ये जो है पूछ रहा है कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जो कि जुडिशरी से सेपरेट होगा वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आर्टिकल 50 में दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीपीएसपी। इसमें पूछा है इसमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये तो डीपीएसपी जो कि आर्टिकल 40 में दिया गया है। राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, ये अभी हमने देखा आर्टिकल 41 का पार्ट है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये भी डीपीएसपी है जो कि आर्टिकल 50 में दिया गया है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स ये जो है हमारे डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सिटीजन्स को ही मिलता है, नॉन सिटीजन्स की बात नहीं होती है यहाँ पे। तो ये जो है आर्टिकल 44 का पार्ट नहीं होगा। आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स ये है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होगा वो सिटीजन्स की बात, सिटीजन्स को मिलेगा, ये आर्टिकल 44 बात करता है। नॉन सिटीजन्स की बात आर्टिकल 44 नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 ऑफ द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू। पूछ रहा है आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग जो है स्टेट किस तरीके कैसा सा स्टेप लेगा,
तो इसका आंसर हो जाएगा सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। आप ध्यान देंगे एग्जीक्यूटिव को जो है जुडिशरी से सेपरेट की बात होने की बात करता है पब्लिक सर्विस में, ना कि लेजिस्लेचर से। तो आप इसको और सारे जो ऑप्शन है आप देख लेंगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस गिवन अंडर। तो पूछ रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं कि इनको हम जो है मॉन्यूमेंट्स जो हमारे हैं या प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये आर्टिकल 49 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज गिवन अंडर। आर्टिकल 43 बी में दिया गया है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज गिवन अंडर, ये 43 बी में दिया गया है तथा ये जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2011 में हुआ था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स गिवन अंडर। तो पूछ रहा है लिविंग वेज जो होगा वर्कर्स के लिए वो किस आर्टिकल में बात करी गई है लिविंग वेज के बारे में। तो लिविंग वेज से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 43 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल प्रोवाइडेड अंडर। ये पूछ रहा है कि स्टेट जो है सिक्योर करेगा सोशल ऑर्डर और प्रमोट करेगा वेलफेयर ऑफ द पीपल को, ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये आर्टिकल 38 का प्रोविजन है। इसी इसमें जो है अमेंडमेंट भी किया गया था इसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट में, जो कि 44वें अमेंडमेंट के थ्रू जो कि 1978 में हुआ था, उसके तहत हम इस आर्टिकल के कुछ पार्ट में जो है अमेंडमेंट भी किया गया है, इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन इज गिवन अंडर। तो जो है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का और अदर वीकर सेक्शन का, ये आर्टिकल 46 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गार्डियन डीपीएसपी। अभी हमने इसके पहले आपको बताया था कि इस तरीके के जो है डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज में बांटा गया है डीपीएसपी को। तो उसमें से अभी ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा गार्डियन डीपीएसपी नहीं होगा, कौन सा जो है गार्डियन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं होगा। तो स्टेट सेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये तो होगा। स्टेट सेल इंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी होगा। स्टेट सेल टेक स्टेप्स फॉर द preservation and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and other milch cattle, ये तीनों होगा। जो नहीं होगा वो होगा स्टेट सेल इंडेवर टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है वो गार्डियन डीपीएसपी नहीं है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 40वां क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years प्रोवाइडेड इन। अब ये पूछ रहा है कि ये प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर की बात करी जाएगी जो कि 6 साल से जो कम के बच्चे होंगे। तो ये जो है आर्टिकल 45 में इससे रिलेटेड बात की गई है। तो हमने डीपीएसपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमने देख लिए हैं। आप इस वीडियो को कई बार देखें जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं याद हो सके, तथा इसमें हमने काफ़ी चीज़ों की बात करी है क्योंकि हमने डीपीएसपी के डिफरेंट जो फिलॉसफीज़ हैं उनकी बात करी है, अमेंडमेंट टू डीपीएसपी की भी बात करी है बेसिक में, तथा हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए हैं अच्छे लेवल के। तो आप लगातार वीडियोस को देखते रहें तथा अन्य जो वीडियो हैं एमसीक्यू सीरीज़ की हमारी इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू की प्लेलिस्ट से जाके आप दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। Please like and share the videos, subscribe my channel Polity Pado. Thank you so much. Have a nice day.